नमस्कार, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप 3 घाते 1989 को 7 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसको हम देखिए इस प्रोसेस से लगाएंगे। आप इसको ध्यान से देखिए। इस प्रश्न को कठिन मानकर लोग इसको छोड़कर आगे निकल जाते हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। और इस प्रकार के कोई भी प्रश्न अगर आते हैं तो सेम प्रोसेस जो मैं आप बता रहा हूँ इसी का उपयोग करते हुए उस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, 3 घाते 0 अर्थात 1 में 7 से भाग देने पर शेषफल 1 आएगा। 3 घाते 1 अर्थात 3 में 7 से भाग देने पर शेषफल 3 आएगा। 3 घाते 2 अर्थात 9 में 7 से भाग देने पर शेषफल 2 आएगा। 3 घाते 3 अर्थात 27 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल 6 होगा। 3 घाते 4 अर्थात और 81 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा, 4 आएगा। 3 घाते 5 अर्थात 243 में अगर आप 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 आएगा। और 3 घाते 6 अर्थात 729 में आप 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार 6 अंतराल के पश्चात पुनः पुनरावृत्ति होगी 1 की। इसी प्रकार 3 घाते 7 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 घाते 8 में आप अगर 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। अर्थात 6 अंतराल के पश्चात इसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो 3 घाते 1989 को हम 3 घाते 3 6 के गुणांक के रूप में अगर इसके घात को लिखें तो 3 घाते कितना हो जाएगा, 1986 हो जाएगा। अगर इसमें आप गुणा करेंगे 1986 और धन यहाँ कितना हो जाएगा, 3। तो हम 3 घाते 1989 में अगर 7 का भाग देने का मतलब हुआ कि 3 घाते 331 गुणे 6 धन 3 इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है कि 331 बार इसी प्रोसेस की पुनरावृत्ति होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब कि 331 बार से प्रोसेस की पुनरावृत्ति होगी, जैसे 6 के अंतराल के बाद हुई है, ऐसे 1986 में 331 बार इसकी पुनरावृत्ति होगी। तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे 3 घाते 3 अर्थात 3 घाते 3 में अगर हम 7 से भाग देंगे अर्थात 27 में 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आएगा, 6। और यही हमारा उत्तर है। देख लीजिए, एक बात यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इस बात को हम आपको बताया, स्पष्ट हो जाए आपको, तब फिर आप प्रश्न कर सकते हैं। मैंने कहा कि हाँ, 1989 को मैंने 6 से भाग दे दिया तो 331 बार गया और 3 शेष बचा। इसका मतलब कि 331 बार इसकी पुनरावृत्ति होगी इस प्रोसेस की। अगर हम भाग देने की प्रक्रिया करेंगे 3 घाते 1989 में तो, और फिर इसके बाद यहाँ 3 है तो आप 3 घाते 3 इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना यहाँ गुणे लिखेंगे आप, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, गुणे। तो ये जो इसमें जो देख रहे हैं 331 बार इस प्रोसेस की पुनरावृत्ति होगी तो 3 घाते 3 अर्थात 27 बचेगा। तो 27 में जब आप 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। बहुत ही शेषफल 6 आएगा। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इसको अपनाएंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सबको बड़े आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपके सामने एक नया प्रकरण लेकर आएंगे गणित का। तब तक के लिए नमस्कार।